हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो हमने क्या था, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके अंदर क्या देखा था कि अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर साहब ने क्या करा था, प्लांट किंगडम से जो और ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग कर दिया था, जो पहले प्लांट किंगडम के अंदर रखे जाते थे पर बाद में उनको अलग कर दिया गया, लाइक प्रोटिस्टेंट्स, मोमेरेंट्स। सो इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमने प्लांट किंगडम्स के बारे में जाना। प्लांट किंगडम्स की दो सब किंगडम्स थे। फर्स्ट इज फनेरोगैमी एंड सेकंड इज क्रिप्टोगैमी। सो इसके अंदर हमने जाना था क्रिप्टोगैमी और फनेरोगैमी में। क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, फनेरोगैमी फ्लावरिंग प्लांट्स थे। These two sub-kingdoms are divided into 5 divisions. 5 divisions में divide थे, which is your Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm। जो आपके कुछ इस प्रकार थे कि ट्राइडो आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में आपका रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी आया था, जिसे हम क्लोरोएसी, रोडोएसी, फाइएसी क्लोरोफाइएसी, रोडोफाइएसी कहते हैं। ठीक है जी। देन आपके ब्रायोफाइटा थे। तो सारा चैप्टर कंप्लीट हो सका है। मैंने आपको एक बात कही थी कि बच्चों ये जो प्लांट्स है ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं। तो इनका मोड ऑफ जनरेशन क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, ये गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल है, ये स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल है, ये स्पोरोगैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल है। तो मुझे पता है कि उस टाइम काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न आई होगी। मैंने बताया भी था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या चीज़ होती है, ये लाइफ साइकिल, फिर भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई होगी। सो आई प्रोमिस यू कि जैसे चैप्टर ख़त्म होगा लास्ट में हम लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे प्लांट्स की। सो टुडे आई एम बैक विद दिस। सो आज हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र है, वो कैसा है। प्लांट्स both haploid and diploid cells can be divided by meiosis। पौधों के अंदर जो हैप्लॉइड n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और जो 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो दोनों डिवाइड होते हैं किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। और यही दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बॉडी। और जो यही गुण है कि डिवाइड होना माइटोटिकली में क्या होता है, माइटोसिस में कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ नहीं होते, बल्कि सेल क्या है, सेल डिवाइड्स होके नंबर बढ़ जाता है। जैसे मायोटोसिस में क्या होगा, ये एक सेल है, इस सेल का नंबर है n। अगर ये मायोटोसिस के द्वारा डिवाइड होगी तो विदाउट रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम या जेनेटिकल नंबर, ये इट इज क्या है, डिवाइडेड इनटू 2, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा बिना नंबर को हाफ करे। ठीक है जी, n ही रहेगा। अगर 2n है बच्चों, तो क्योंकि n तो n ही रहता है, अगर 2n है तो माइटोसिस होगी, फिर भी क्या बनेगा, 2 सेल बने, दोनों कैसे होंगे, 2n। ठीक है जी। और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ डिडक्शन हो जाती है, 2n क्या रह जाता, n। और यही जो गुण है वो किसका फॉर्म करता है, किसको बनाता है, डिफरेंट प्लांट्स बॉडी को, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है जी। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के द्वारा गैमेट्स को। जो हैप्लॉइड n नंबर ऑफ सेल्स की प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को माइटोसिस के द्वारा, और ये क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। दे फॉर्म गैमेटोफाइट्स, ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है जी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। फर्टिलाइजेशन को के होने के बाद क्या बन जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, क्या बन गया,
जिसे आप सिनगैमी भी कहते हैं। उसके बाद बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट भी माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाता है, क्या बनाने के लिए, जिन प्लांट्स के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनके अंदर जाइगोट क्या करता है, माइटोटिकली या माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होके क्या बना देता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। इट मेक्स डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है बच्चों जी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी वो बना देता है। और जो प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड स्पोर्स को, हैप्लॉइड स्पोर्स किसके द्वारा आएंगे, मियोसिस के द्वारा। ये भी माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना देते हैं। फिर से क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। जो लाइफ साइकिल है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बिटवीन गैमेट्स, उन गैमेट्स के बीच में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। ठीक है जी, किसी भी सेक्सुअल प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसी भी प्लांट का, उसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो किसके बीच में होती है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए गैमेटोफाइट, जिन गैमेट्स ने प्रोड्यूस किया है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर्स ने प्रोड्यूस किया है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है जी, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि आपका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या था, देखो बच्चे दोबारा देखते हैं कि प्लांट बॉडी आई, प्लांट बॉडी ने क्या करा, स्पोरेंजिया क्रिएट करा, स्पोरेंजिया हैप्लॉइड होके उसने क्या करा, ठीक है जी, मेल फीमेल गैमेट्स बना दिए। तो स्पोर्स ने क्या करा कि प्रोथैलस को बना दिया। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ कि हुआ क्या होगा। इन दिस होता क्या है कि जो स्पोरोफाइटिक बॉडी थी, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, इसने प्रोड्यूस किया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया ने प्रोड्यूस किया स्पोर्स को, स्पोर्स ने बनाया प्रोथैलस। अब प्रोथैलस क्या करेगा, प्रोथैलस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। प्रोथैलस विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस, दो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल और फीमेल गैमेट। प्रोथैलस ने प्रोड्यूस किए मेल और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड थे। ठीक है जी, मेल तो क्या होंगे एंथ्रोजोइड्स, जो कैसे होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, और फीमेल क्या होंगे आर्चिगोनिया। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करके, ठीक है जी, क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट। अगर ये एल्गी है, अगर ये एल्गी है तो क्या है, जाइगोट होते ही क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। अगर ये ब्रायोफाइटा है, क्या है ब्रायोफाइटा, तो क्या होगी माइटोसिस। ठीक है जी, अगर एल्गी है तो ये मियोसिस करके क्या करेंगे, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है जी, स्पोरोफाइट बनते ही ये तो क्या कर देंगे, एल्गी है तो मियोसिस, और मियोसिस करके फिर से वही क्या बनेगा, प्लांट बॉडी बन जाएगी, जो सेल से डिवाइड होके क्या करेंगे, प्लांट बॉडी बना देंगे। और अगर ये ब्रायोफाइटा है, ट्रेडोफाइटा है, तो ये कुछ समय तक यहीं पर रहेंगे, कुछ समय तक यहीं पर रहेगा, माइटोटिकली डिवाइड ये करेंगे। देन कुछ समय के बाद क्या होगा, सम सेल्स अंडरगो मियोसिस, कुछ सेल्स मियोसिस के अंदर चले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, वो प्लांट बॉडी को बना देंगे। और इसी चीज को कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉइड जाइगोट, फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है जी, इस चीज को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसी चीज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सो अलग अलग प्लांट ग्रुप और इंडिविजुअल्स क्या शो करते हैं, डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। डिफरेंट पैटर्न कौन कौन से होते हैं, एक होती है आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होती है आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है जी, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग लाइफ साइकिल शो करता है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट these all three life cycles.
सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।